और क्या कभी इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो पाएगी? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं। सर, इंडिया तरक्की पे तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान जो है कंपैरिजन के लिए जो है हर लाइन में कोशिश करता है कि हम उनसे आगे निकल जाएं या हम उन्हें बीट कर पाएं। तो आप तो इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आते जाते हैं, तो उनका जो है आजकल क्या तरीक़ेकार है जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं? इंडिया और सबसे पहली बात यह है, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए। हाँ। और उसके मुताबिक इंडिया वालों को पाकिस्तान वालों को देखना चाहिए कि वो मेहनती लोग हैं और बाहर की कंपनीज वहाँ पे बिजनेस कर रही हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी कंपनीज आनी चाहिए, एक दूसरी ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग के साथ आपकी सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान और आपके मुल्क सर्वाइव करेंगे। मेन दुनिया में जितनी भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग होती है तो वो तरक्की करते हैं, जिनकी ट्रेडिंग नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकते। कि हर चीज़ जो होती है ना, वो उसकी मेंटालिटी होती है ज़िंदगी के साथ। जो भी लोग हैं, हिंदू हो, पाकिस्तान हो, मुसलमान हो, जो भी हो, लेकिन हकीकत पसंद ये है, इट्स बीन है, वो इंसान है। उनको दूसरे इंसान का ख्याल करना चाहिए। उसे ये नहीं है कि कोई भी अपने से गेस्ट कौम कोई भी हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कौमें सब एक जैसी थी। कौम कोई भी हो, लेकिन एहसास इंसानियत का ये होता है कि आपको लड़ाई नहीं बनती, आप झंडे किसी मुल्क के लेके आप उठा के निकल पड़ो। इसमें सबसे मेन चीज़ आती है बेस। वो चेक करनी पड़ती है कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो। इन चीज़ों को सबसे पहले आपने वो बेहतर बनाना है। और हर मुल्क के वज़ीर आज़म का काम बनता है कि अपनी आवाम को बेहतर बनाने के लिए उसका काम है कि उसको एक हुक्मरान बनाया गया है कि उसकी शहर के अंदर या उसके मुल्क के अंदर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वो सारा कंपैरिजन आता है उस वज़ीर आज़म के ऊपर। हमने एक मुल्क के वज़ीर आज़म, जैसे 25 करोड़ आवाम है, हमने किसी को वज़ीर आज़म चूज़ किया है तो उसका हक बनता है ना कि वो आवाम के साथ बिल्कुल असल बात बरते, वो आवाम को लॉयल रहे, वो आवाम को ले के चले। आवाम में कोई ऐसा इंतशार ना फैले। इस तरह आवाम के घर, किसी के घर का एक फ़र्द मर गया, सब जो पूरी कौम मर गई। वो भी तो घर का कफील है ना। अगर उसके घर में कोई 10 खाने वाले हैं तो अगर वो घर का फ़र्द मर गया तो वो कौम, वज़ीर आज़म पे सारा कुछ आता है कि वो वज़ीर आज़म के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस लिए फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे पता ही नहीं है फौज किसने बुलाई है, मुझे पता ही नहीं रेंजर किसने बुलाई है, मैंने तो स्ट्रेट फायरिंग का ऑर्डर ही नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी फौज हमारी वज़ीर आज़म के बगैर चल सकती है, या हमारी वज़ीर आज़म के बगैर हमारी फौज आगे वहाँ पे कोई किसी से लड़ सकती है या किसी से कोई बात कर सकती है? हमारे वज़ीर आज़म के कॉन्टैक्ट के बगैर तो नहीं जनरल चल सकता। इसी तरह जो भी बात कर रहे हैं वो गलत बयानी से कर रहे हैं और लोगों में ना लड़ाई का बेस बना रहे हैं और हमें हिंदू और पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये बाहर की एजेंसियाँ हैं जो हमें इंतजार फैला रही हैं। ये सारी चीज़ें हमको लेके चलेंगे। मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने का मकसद या जनरल बनाने का मकसद ये है नहीं कि मुल्क में लड़ाई हो, मुल्क में बंदे कत्ल हो, मुल्क में नुकसान हो, किसी की बेस खराब हो। इंडिया या पाकिस्तान की लड़ाई तो कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो भी अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम भी अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर ये बेस लड़ाई में चली जाती है, ना उनका कुछ रहेगा ना हमारा कुछ रहेगा। तो इतनी साल ज़िंदगी 500 साल जीने का मकसद क्या है? उन्होंने इतनी ऊपर जाके इतना कुछ अपना दुनिया में उन्होंने इंडिया ने बना लिया है। जो पहले इंडियन बाहर के मुल्कों में अपना बिजनेस करते थे और वो अपने मुल्क में आना शुरू हो गए। इसलिए शुरू हो गए कि क्योंकि उनकी मईशत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मईशत में और सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं उनकी कॉस्मेटिक। 8%